बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअर्रफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम और फितरत इंसानी के उन्वान से जिस सिलसिले गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो आज अपने छठे मरहले में दाखिल हो रहा है। कल मैं आपकी खिदमत में ये कह के गुज़रा कि अल्लाह ने इंसान को उस मरहले पे कायम किया कि जिस मरहले पे ना जमादात हैं, ना नबातात हैं, ना हैवानात हैं, ना फरिश्ते हैं। देखिए, सबसे पस्त है जमादात पत्थर, उससे बुलंद नबातात दरख्त, दरख्त से बुलंद हैवान, हैवान से बुलंद इंसान। है ना? ये तरतीब जरा सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पस्त क्या है? पत्थर, पत्थर से बुलंद दरख्त, दरख्त से बुलंद हैवान, हैवान से बुलंद इंसान। पत्थर ये नहीं कह सकता कि मैं दरख्त जैसा, दरख्त ये नहीं कह सकता कि मैं हैवान जैसा, हैवान ये नहीं कह सकता कि मैं इंसान जैसा। सब अपनी हदों में रहे, लेकिन ये इंसान था जो अपनी हदों को तोड़कर आगे बढ़ गया। फिरौन चाहता है कि उसे खुदा मान लिया जाए, मुसल्लम कज़्ज़ाब चाहता है कि उसे नबी मान लिया जाए, और 2 रकात का पेश नमाज चाहता है कि उसे इमाम मान लिया जाए। तो सबसे पस्त जमादात पत्थर, जहां रख दिया वहां रखा रहेगा, 100 साल रखा रहेगा, जिधर बैठा दिया उधर बैठा रहेगा। क्यों? इससे कि पत्थर में ना हिस्सा है, ना हरकत है, ना हयात है। अब उस पत्थर में एक सिफत का इजाफा हुआ, उगने का, नशोनुमा का। वो शक्ल इख्तियार कर गया दरख्त, नबातात यानी दरख्त, फूल पौधे। बीज तुमने बोया, वो कोपल बना, कोपल पौधा बना, पौधा दरख्त बना, तो वो तनावा दरख्त बन गया, है ना? तो सबसे पस्त जमादात पत्थर, उसमें एक सिफत का इजाफा हुआ, उगने का, वो शक्ल इख्तियार करके नबातात की, दरख्त की। अब उस दरख्त में, नबातात में एक सिफत का इजाफा हुआ, चलने फिरने का, वो शक्ल इख्तियार कर गया जानवर की, है ना? उस जानवर में एक सिफत का इजाफा हुआ, अक्ल का, वो बन गया इंसान। और उस इंसान में एक सिफत का इजाफा हुआ, वही का, वो बन गया नबी। अब जरा सा तरतीब देखना। सबसे पस्त है पत्थर, पत्थर से बुलंद दरख्त, दरख्त से बुलंद हैवान, हैवान से बुलंद इंसान, इंसान से बुलंद
नबी, नबी से बुलंद 313 रसूल, और 313 रसूलों से बुलंद 5 उलुल अज़म नबी, और उन 5 उलुल अज़म नबियों में सबसे बुलंद खातमुन नबी है ना। तो पत्थर ये नहीं कह सकता कि मैं दरख्त जैसा, दरख्त ये नहीं कह सकता कि मैं जानवर जैसा, जानवर ये नहीं कह सकता कि मैं इंसान जैसा, इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं नबी जैसा, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूलों जैसे, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल अज़म नबियों जैसे, और उलुल अज़म नबी ये नहीं कह सकते कि हम खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद जैसे। तो जब उलुल अज़म नबी मोहम्मद जैसे ना हुए तो अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा? तो सबसे बुलंद खातमुन नबिय्यीन हमारा आखिरी नबी है ना। कहते हैं कि भाई हम जैसा बशर तो था, हम जैसा बशर था, उसे भी भूख लगती थी, हमें भी भूख लगती है, उसे भी नींद आती थी, हमें भी नींद आती है, उसे भी प्यास लगती थी, हमें भी प्यास लगती है, उसे भी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश, हमें भी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश। तो सारी सिफतें तो एक जैसी हैं, कुल एक सिफत का फर्क है कि रसूल पर वही आती थी, हम पर वही नहीं आती, बाकी सारी सिफतें एक जैसी है। तो भाई वो हम जैसे, हम उन जैसे। अब उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रेगिस्तानी जानवर है ऊंट, ऊंट को भी प्यास लगती है, तुमको भी प्यास लगती है, ऊंट को भी भूख लगती है, तुमको भी भूख लगती है, ऊंट को भी नींद आती है, तुमको भी नींद आती है, ऊंट को भी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश, तुमको भी नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश। तो सारी सिफतें एक जैसी हैं, कुल एक सिफत का फर्क है, कुल एक। ऊंट अकल नहीं रखता, तुम अकल रखते हो भाई। जैसे नबी में और तुम में एक सिफत का फर्क कि नबी पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती, वैसे ही ऊंट में और तुम में एक सिफत का फर्क। ऊंट अकल नहीं रखता, तुम अकल रखते हो, तो एक ही सिफत का तो फर्क है। कहो कि मैं फूला ऊंट जैसा, ऊंट मुझ जैसा, है ना बात। तो एक सिफत के फर्क से तुम ऊंट जैसे ना हो, जानवर जैसे ना हो, और एक ही सिफत के फर्क से कायनात का सबसे बड़ा नबी तुम जैसा हो जाए, है ना सवाल। और दलील दी, दलील कहने लगे आयत ने कह तो दी, आयत ने कह तो दिया कि कुल हबीब इनसे कह दे इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब इनसे कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। कहने लगे जब आयत ने कह दिया कि मोहम्मद हम जैसा, तो फिर हम जैसा है ना। तो अब देखो आयत में वाकई क्या कि अभी इनसे कह दो कि मैं तो तुम जैसा बशर हो, कोई ना कोई सबब तो होगा ना जो अल्लाह ने अपने नबी से ये कहलवाया कि इन लोगों से कह दो कि मैं तुम जैसा बशर। तो वो सबब क्या है? तो देखो जितने नबी आए मोहम्मद से पहले आए, और उन नबियों ने अपने अपने जमाने में छोटे छोटे मौजूद दिखलाए, उनकी कौमों ने, उनकी उम्मतों ने अपने नबियों के मौजूद देखे और देख के कहने लगी ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। इस कालत यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, बनी इसराइल के एक नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है ना। तो यहूदी कहते हैं कि ये उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर अल्लाह के बेटे क्यों हैं? तो एक शख्स हज़रत उज़ैर के पास आया, उसके सर पर बाल नहीं थे, हज़रत उज़ैर ने हाथ फेरा, उसके सर पर बाल आ गए। कौम ने अपने नबी का छोटा सा मोजा देखा, कहने लगी ये खुदा का बेटा है। ज़माना आगे बढ़ा, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, ईसा ने छोटे छोटे मोजे दिखलाए, ठोकर से मुर्दों को जिंदा किया, नाबीनाओं को बीनाई अता की, कोड़ियों को अच्छा किया, मरीजों को शिफाया किया, छोटे छोटे मोजे दिखलाए। उम्मत ने ईसा के मोजे देखे और कहने लगी ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। तो पिछली उम्मतों के छोटे छोटे मोजे देखकर उनकी कौमें ये कहने लगी कि यह खुदा का बेटा है। अब दौर आया कायनात के सबसे बड़ी नबी मोहम्मद का, उसने किया क्या? उसने जमीनी मौजा नहीं दिखलाए, उसने सूरज को पलटाया, चांद को तोड़ा, सितारे को उधारा। तो खतरा था कि कहीं इसे खुदा ना कह बैठे, इसलिए आयत आई कि हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। तो ये आयत आई थी तौहीद बचाने के लिए, नबूवत पर बात करने के लिए नहीं आई थी।
ये वो नबी है, ये वो नबी है जिस पर नबूवतें तमाम हो रही है। अल्लाह का आखिरी नबी है, आखिरी नबी। और तुम्हें याद होगा कि पहली तकरीर में मैं कुछ आयत पेश करके गया था, पहली तकरीर में, और मैंने एक जुमला कहा था कि कभी कुरान शख्सी तौर पर खिताब करता है। जो पहली तकरीर में मौजूद होंगे उन्हें ये जुमला याद होगा। कुरान के खिताबात मुख्तलिफ हैं, अंदाज़े तखातुब अलग अलग है। कभी कुरान शख्सी तौर पर खिताब करता है, या आदम उसको अंता व ज़ौजुकल जन्ना, आदम जाओ और अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, या आदम, या नूह एहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन, नूह अब कश्ती से उतारा, हमारी तरफ से सलामती है, बरकतें हैं, है ना। या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया, हम तुझे जन्नत में जज़ा देंगे। या मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह, तुमसे मुखातब हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह, तुमसे मुखातब हूँ। या मूसा कहने लगा या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउका इलैया, ईसा हम तुम्हें उठा लेंगे। फिर आगे बढ़कर कहा या यह्या खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, यह्या किताब लो और इसे मजबूती से थाम लो, है ना। तो या आदम ऐ आदम, या नूह ऐ नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या यह्या, है ना, या ऐ यह्या, ऐ आदम, ऐ नूह, ऐ मूसा, ऐ इब्राहिम, है ना। भाई वो सारे नबियों का खालिक है, वो अल्लाह सारे नबियों का खालिक है। जैसे जी में आता है वैसे पुकारता है, भाई जैसे जी में आता है वैसे वो पुकारता है। हम पुकारेंगे तो कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, है ना। भाई वो तो खालिक है ना नबियों का, जैसे जी में आके पुकारेगा। तो अब इस बात को याद रखना कि दूसरे नबियों को नाम लेकर मुखातब किया, या आदम, या नूह, या इब्राहिम, लेकिन पूरे कुरान मजीद में मोहम्मद को या मोहम्मद कह के मुखातब नहीं किया। पूरे कुरान मजीद में मोहम्मद को या मोहम्मद कहकर मुखातब नहीं किया। अच्छा, तो खातमुन नबीयीन को, अपने चहेते नबी को जब मुखातब करता है तो किस अंदाज में करता है? कभी कहता है यासीन ऐ सैयदो सरदार, कभी कहता है ताहा ऐ तय्यबो ताहिर, कभी कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल ऐ चादर के ओढ़ने वाले, कभी कहता है या अय्युहल मुदस्सिर आए कंबल के ओढ़ने वाले। देखो कितना आर्जी रिश्ता है इस चादर का मेरे नबी से, और कितना आर्जी रिश्ता है इस कंबल का मेरे नबी से। भाई मेरा नबी जब घर से बाहर निकलेगा तो कुछ देर के लिए दोस्त पर चादर डाल देगा, वापस आएगा तय करके रख देगा, है ना। आर्जी रिश्ता है। और कितना आर्जी रिश्ता है कंबल से नबी का। भाई जब जाड़े का जमाना आएगा, सर्दियों का जमाना, तो मेरा नबी को कंबल ओढ़कर लेट जाएगा। भाई ऐसा है या नहीं, है ना। आर्जी रिश्ता है, टेम्परेरी रिश्ता है, वक्ती रिश्ता है ना। लेकिन अल्लाह की निगाह फकत ज़ात मोहम्मद पर नहीं है, लिबास मोहम्मद पर भी है। भाई अल्लाह की निगाह फकत ज़ात मोहम्मद पर नहीं है, लिबास मोहम्मद पे भी है। और अब मैं आसान कर दूं ये जुमला, मैं जुमला जरा सा आसान कर दूं। भाई आप इस मजलिस में तशरीफ लाए है ना, और बैठे हुए फर्श आज़ा पर, क्या किसी की निगाह किसी के लिबास पर है? खवातीन से माजरत के साथ, है ना? मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। ये मिसाल पहुंच गई तो मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। भाई तुम मजलिस में आए हो, फर्श आज़ा पे बैठे हो, नीचे बैठे हो, फर्श पर बैठे हो, है ना। क्या किसी की निगाह किसी के लिबास पर है कि इसने क्या पहना और उसने क्या पहना? नहीं है ना निगाह में। भाई निगाहें लिबास पे नहीं है ना। क्यों? भाई इसलिए कि एक गरज़ मुश्तरक है मजलिस में आना, है ना। अब मैंने क्या पहना, उसने क्या पहना, इससे हमें क्या लेना देना, है ना। लेकिन अगर कोई किसी का महबूब हो, अगर कोई किसी का महबूब हो तो फिर निगाह फकत जात पे नहीं होती, उसके लिबास पे भी होती है कि उसने ओढ़ा क्या, उसने पहना क्या।
कोई अगर देखो ये मिसाल नौजवान दोस्तों को बहुत पसंद आ गई। अब ठीक है आ गई तो आ गई, अब क्या किया जाए, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर अगर कोई किसी का महबूब हो तो निगाह फकत जात पे नहीं होती, उसके लिबास पर भी होती है कि उसने ओढ़ा क्या, उसने पहना क्या। मोहम्मद है अल्लाह का महबूब, भाई मेरा मोहम्मद है अल्लाह का महबूब, तो अब अल्लाह की निगाह फकत जात मोहम्मद पर नहीं है, लिबास मोहम्मद पे भी है कि उसने ओढ़ा क्या, उसने पहना क्या। अच्छा तो वो चादर वो कंबल इतने साहिब फजीलत हो गए, भाई भाई नबी की चादर और नबी का कंबल इतने साहिब फजीलत हो गए कि अल्लाह ने कयामत तक जाने वाली किताब कुरान मजीद में नबी की चादर का भी तस्करा कर दिया, नबी के कंबल का भी तस्करा कर दिया। इतने साहिब फजीलत कैसे हो गए, तो कहने लगे बात ये है उस चादर का कमाल ये था और उस कंबल का कमाल ये था कि वो चादर और कंबल कुछ देर के लिए नबी को अपने आगोश में लिए हुए थे। तो अगर कोई चादर अगर कोई कंबल कुछ देर के लिए नबी को आगोश में ले ले तो वो साहिब फजीलत बन जाए। तो अब वो अबू तालिब जो 12 बरस लिए बैठा रहा, मैं तो बस मकाम मोहम्मद समझाना चाह रहा था। मकाम खत्मी मर्तबा है ना, और मोहर है आखिरी नबी होने की मोहर अल्लाह ने कुरान में लगाई है, मकाम खत्म नबुव्वत है ना, सूरह अहज़ाब 33वां सूरह कुरान मजीद का। और अब जो आयत पढ़ने जा रहा हूँ वो आयत खत्म नबुव्वत के नाम से मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, सुनो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। तर्जुमा सुनना, कमाल की आयत है। मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। भाई वो अपने मर्दों का तो बाप है लेकिन तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, यानी उसके मर्द और हैं तुम्हारे मर्द और हैं। रोकूंगा इस मरने पर, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, यानी अपने मर्दों का बाप है लेकिन तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, यानी उसके मर्द और तुम्हारे मर्द और है ना। वलाकिन रसूलुल्लाह, और ये मोहम्मद जैसे हमने भेजा ये अल्लाह का रसूल है, वह खातमुन नबिय्यीन और अंबिया का खातम है, यानी इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबुव्वत इस पर तमाम हो रही है। तो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। एक बात कही जाती है दूसरी बात समझी जाती है, मंतिक का एक उसूल है कि एक बात कही जाती है दूसरी बात समझी जाती है ना। मैं आसान कर दूं, इस वक्त रोशनी है ये मैंने कहा, समझ में क्या आया, समझ में क्या आया भाई, अंधेरा नहीं है। बहुत पढ़े लिखे अफराद है ना। अच्छा इस वक्त गर्मी है, समझ में क्या कि ऐसा सर्दी नहीं है। तो एक बात कही जाती है दूसरी बात समझी जाती है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, समझ में क्या आया कि उम्मत का कोई शक उसका बेटा नहीं है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, समझ में क्या आया कि उम्मत का कोई शक उसका बेटा नहीं है। तो कुरान को इसरार क्यों कि उम्मत का कोई शख्स मोहम्मद का बेटा न बनने पाए। तो भाई एहतियात इसलिए कि जब मुबाहले की आयत आएगी और बेटों को ले जाने का वक्त आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई फासिक अपने आला में जाके
एहतियात इसीलिए की कि जब मोबाइल की आयत आएगी और बेटों को ले जाने का वक्त आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई फासिक अबना अना में बेटा बनकर शामिल हो जाए, है ना। आयत याद आई, फकुल तालो नदो अबना अना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। देखो, मैं तफसीलात में आज के तक जाना नहीं चाहता, मैं सरसरी यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। सरसरी, है ना। निजरान के ईसाई आए मेरे नबी के पास और आकर नबी से कहने लगे कि हमारा ईसा खुदा का बेटा है, हमारा ईसा खुदा का बेटा है। कहा भाई खुदा का बेटा कैसे है? कहने लगे कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, ईसा बगैर बाप के पैदा हुआ, इसलिए खुदा के बेटे हैं। रसूल खामोश हुए, कुरान बोला इन्ना मसला ईसा इंदिल्लाह का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकुन। ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल है। ये आदम की मिसाल कैसे है? खलक़हु मिन तुराब, आदम को तुराब से पैदा किया, आदम को तुराब से पैदा किया। तुराब कहते मिट्टी को, आदम को तुराब से पैदा किया, तुराब से। कमाल है, जिसे तुराब से पैदा किया उसे सब बाप मानते हैं, और जो अबू तुराब है तो इन्ना मसला ईसा इल्लल्लाह, ईसा की मिसाल अल्लाह की निगाह में किसकी मिसाल है? का मसले आदम, आदम की मिसाल है। आदम की मिसाल कैसे? खलक़हु मिन तुराब, आदम को तुराब से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकुन, और फिर कहा कि हो जा, फा बस वो हो गया। तो अब आदम की मिसाल, ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। कहा कि हो जा, वो हो गया। तो आदम के तो ना माँ थी ना बाप, तो तुम आदम को खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? कुरान की ये दलील बहुत मजबूत है, कुरान की ये दलील बहुत मजबूत है। किताब की आयत है, कुरान की आयत है, और किताब की आयत मजबूत दलील है ना। जब नबी ने पढ़ी किताब की आयत तो ईसाइयों ने माना नहीं, माना किताब की इस आयत को नहीं माना। अच्छा, नबी ने इसरार किया कि भाई ये किताब की आयत आ गई, आगे बात ही नहीं होगी। नबी ने इसरार भी नहीं किया, यानी बतला दिया कि तन्हा किताब यानी तन्हा किताब जब ज़माने रसूल में काफी ना हुई तो बाद रसूल काफी कैसे हो जाएगी? तो जब जब नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, अब मैं एक जुमला सोच रहा हूँ कि हत्या कर दूं, कर दूं। ये जुमला कहीं काम आ जाएगा, ये जुमला काम आ जाएगा। कुरान पहचानवाने आया, आले मोहम्मद मनवाने के लिए आया। कहीं ये जुमला काम आएगा, हो सकता है अगली किसी तकरीर में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं समझाने बैठ गया तो वक्त बहुत सर्फ हो जाएगा। ठीक, अब नहीं माना, इनकार कर दिया आयत का। जब इनकार कर दिया ना तो हुक्म आया, पढ़ दूं आयत, फमन हाज कफिय में बाद में जाका मिनल इल्म फकुल तालो लदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब इनसे कह दो कि वो अपने बेटों को लेकर आए, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। वो अपनी औरतों को लेकर आए, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं। वो अपने नफ्सों को लेकर आए, हम अपने नफ्सों को लेकर आएंगे। और होगा क्या? सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। होगा ये कि जो झूठे होंगे उन पर खुदा की लानत होगी। मैंने ठेठ तर्जुमा कर दिया आयत का ठेठ तर्जुमा मैंने कर दिया। रोकूंगा इसमें और ज्यादा देर नहीं रोकना, आगे बढ़ जाना है। फकुल तालो लदो अबना आना व अबनाकुम, अबना आना व अबनाकुम। इनसे कह दो कि वो अपने बेटों को लेकर आए, हम अपने बेटों को लेकर आए। अबना आना व अबनाकुम, अबना आना ये वाहिद का सेगा नहीं है, ये दो के लिए तस्नीय का सेगा नहीं है, ये जमा के लिए।
कम से कम 3 या उससे ज्यादा, है ना? तो आयत कह रही है कि जमा का सिगा, जितने बेटे उन्हें लेकर आओ, हम जितने बेटे हैं लेकर आएंगे। वह निशाना व निशाकुन, ये भी जमा का सिगा है। जितनी औरतें उन्हें लेकर आओ, हम जितनी औरतें उन्हें लेकर आएंगे, है ना? वह अनफुसना व अनफुसाकुम, जितने मर्द हैं, जमा का सिगा है, उन्हें लेकर आओ, हम जितने मर्द हैं उन्हें लेकर आएंगे, है ना? खुदा की कसम, आयत कह रही है जितने बेटे हैं लेकर आओ, जितनी औरतें लेकर आओ और जितने मर्द लेकर आओ, है ना? जमा का सिगा है। और भरे हुए मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटों में ले जाने के लिए कुल 2 बेटे मिले, औरतों में ले जाने के लिए कुल 1 औरत मिली, और नफ्सों में ले जाने के लिए कुल 1 मर्द बना। भाई ऐसा है या नहीं, है ना? तो ये आखिर बात क्या है भाई, बात क्या है ना? ये समझने वाली बात है ना कि आयत कह रही है कि जितने बेटे लेकर आओ, जितनी औरतें लेकर आओ, जितने नफ्स लेकर आओ, है ना? रसूल बेटों में कुल 2 बेटों को ले जा रहे हैं, औरतों में कुल 1 औरत को ले जा रहे हैं, और मर्दों में कुल 1 मर्द को ले जा रहे हैं, है ना? भरा हुआ था जलील कदर लोग भी थे। अफराद की कमी नहीं थी, है ना? तो अब आखिर बात क्या है? बात क्या है कि बेटों में 2 बेटे, औरत में 1 औरत, है ना? और मर्दों में 1 मर्द। तो बात यह है, अब मैं लफ्जों की तलाश में हूँ कि कैसे वो बात तुम तक पहुँचाऊँ, है ना? बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि जनाब कल शाम को 5 बजे आप तमाम हज़रात, मिसाल दे रहा हूँ, सचमुच ना पहुँचाइएगा, इसे क्या अय्याम ऐसा चल रहा है, अगर आप पहुँच भी गए तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं निकला हूँ दाहिने बाएं मजलिस पढ़ने के लिए, ठीक है ना? मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि कल शाम को आप तमाम अफराद मेरे घर पे तशरीफ लाइए, तो इसमें सब मधु हैं या नहीं? सब मधु है, किसको मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया। ये इधर जो 4-5 साल का बच्चा बैठा है, ये भी मधु है, ठीक है? इधर बीच में 4-5 साल का बच्चा बैठा, उधर पीछे 3-3.5-4 साल का बच्चा बैठा, ये सब मधु है, सब मधु है ना? एक ओपन दावत है, ओपन इन्विटेशन, ठीक? अब मैं इन्विटेशन को बदल रहा हूँ, कल शाम को आप तमाम रात 5 बजे मेरे घर तशरीफ लाइएगा, 5 बजे बिजनेस मीटिंग है। क्या है? बिजनेस मीटिंग। अब मैंने मुलाकात की गर्ज मुअय्यन कर दी, मैंने मुलाकात की गर्ज मुअय्यन कर दी, है ना? एजेंडा मुअय्यन कर दिया, गर्ज मुअय्यन कर दी। अब जब मुलाकात की गर्ज मुअय्यन कर दी कि बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग, तो अब वो 2.5-3 साल का बच्चा खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो गया या नहीं? वो या नहीं? ये 4 साल का बच्चा खुद ब खुद एग्जेम्प्ट हो गया या नहीं? भाई हो गया ना? इसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे का बिजनेस मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, है ना? तो तरीका क्या है जुबान का, इन्विटेशन का, कि जब गर्ज मुअय्यन कर दी जाए तो उस गर्ज के मुताबिक लोग जाए। भाई ऐसा है या नहीं, है ना? आयत ने कहा कि जितने बेटे हैं उन्हें लेकर आओ, जितनी औरतें उन्हें लेकर आओ, जितने मर्द हैं उन्हें लेकर लाओ। अब आयत ने गर्ज मुअय्यन की, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। गर्ज ये है कि झूठों पर खुदा की लानत होगी। रुकना नहीं है, एक जुमला और गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ जाएगा। मैं कह चुका हूं कि मुझे इस मरहले पर रुकना नहीं है, मुझे जरा सा आगे जाना है ना? लेकिन एक जुमला हत्या करना है, कुल एक जुमला। भाई आयत में क्या था? अबना अना व अबना कुम, बेटों का तस्करा पहले है, बेटों का तस्करा पहले है ना? उसके बाद वह निशाना व निसाकुम, औरत का तस्करा उसके बाद वह अनफुसना व अनफुसाकुम, मर्द का तस्करा। तो पहले बेटों का तस्करा, फिर औरत का तस्करा, फिर मर्द का तस्करा। ऐसा है ना? तो आयत में बेटों का तस्करा पहले है। जब नबी चले हैं ना मुबाहले के मैदान में, तो आयत में बेटों का तस्करा पहले है, हसनैन को आगे रखा, वह निशाना व निसाकुम, औरत का तस्करा उसके बाद, शहजादी फातिमा को उनके पीछे रखा, वह अनफुसना व अनफुसाकुम, मर्द का तस्करा उसके बाद, अली को उनके पीछे रखा। तो अब आयत को उतरते देखो, मोहम्मद को चलते देखो, आयत को उतरते देखो, मोहम्मद को चलते देखो। तो वो मोहम्मद जो अपनी मर्जी से आयत की तरतीब न बदले, क्या दीन को शेख और हदीस की मर्जी में छोड़ के बदलेगा?
कपड़ा नहीं है। और जाओ जाके देखना जहाँ 24 जिले के आमाल लिखे हैं। जब मेरा नबी घर से निकला है ना मुबाइले के लिए, तो चादर का बैद बनाया, चादर का बैद बनाया, और उस बैद के अंदर खुद रसूल गए, अली गए, शहजादी फातिमा गई, हसन और हुसैन गए। जब पंजतन चादर के नीचे जमा हो गए ना, तो नबी ने हाथों को बुलंद किया और कहने लगे अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, मालिक ये है मेरे अहले बैत। या रसूल अल्लाह, अगर अहले बैत का तारुफ ही करवाना था तो वैसे ही करवा देते, ये चादर सैयदा का बैत बनाने की जरूरत क्या थी? कहा भाई बैत इसलिए बना रहा हूं ताकि अहलुल बैत समझ में आ जाए। अब याद आया मेरा नबी शहजादी फातिमा ज़हरा के घर पहुंचा है ना, और कहा कि मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मुझे चादर लाके उड़ा दो, मुझे चादर लाकर उड़ा दो। मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, तफसीलात में। भाई देखो एक जुमला सुन लो, मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने तुर की वादी में गए है ना, ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेने फ़लस्तीन के करीब एक मकाम पे गए, यानी तौरात मूसा के हुजरे में नाज़िल नहीं हुई, इंजील ईसा के कमरे में नाज़िल नहीं हुई। मूसा तौरात लेने तुर की वादी में जाए, ईसा इंजील लेने फ़लस्तीन की वादी में जाए। ये इतना बड़ा नबी है कि जिधर जाता है आयत उसके पीछे पीछे आती है। यही तो समझा रहा हूं कि रसूल अगर मैदान में हो आयत वहां आए, रसूल हुजरे में हो आयत वहां आए, रसूल मुसल्ले पे हो आयत वहां आए, रसूल नाके के पुष्प पे हो आयत वहां आए। तो जिधर रसूल जाता है आयत उसके पीछे पीछे जाती है। उसूल समझ में आ गया। लेकिन एक दिन अल्लाह ने रसूल को तोड़ा और कहा हबीब अब तक तो ये होता आया कि जिधर तू जाता था आयत तेरे पीछे पीछे आती थी, लेकिन आज आयत तजीब को आना है फातिमा के घर में, तू फातिमा के घर में जा। चादर में गया नबी, चादर में गया। कुछ देर के बाद हसन आए, हुसैन आए, अली आए, फिर खुद शहजादी भी चादर में चली गई। उस चादर फातिमा का जो बैत था ना, उसके अंदर पंजतन जमा हो गए। जब पंजतन जमा हो गए उधर अल्लाह ने अर्श पर आवाज दी। सुनो क्या आवाज दी, जाके देखना हदीस के सामने। अइलमो या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा खलक़तु समान मबदियतन वला अर्दन मदियतन वला कमरा मुनीरा वला शमसन मुज़ियतन वला फुलक यदूर वला बारिक जदरी वला फुलक यसरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसत लदीना हुम तहत किसा। मैं रोकूंगा नहीं, मुझे तेजी के साथ जाना है। क्या कहने लगा? अइलमो या मलाइकती व या सुक्कान समावाती, सुनो मेरे फरिश्तों सुनो, है ना, और सुनो मेरे आसमानों में रहने वालों सुनो। क्या सुनो? सूरज को खल्क किया इन पांच की मोहब्बत में, चांद बनाया इन पांच की मोहब्बत में, सितारे टिमटिमाए इन पांच की मोहब्बत में, कश्तियां चलाई इन पांच की मोहब्बत में, दरिया बहाए इन पांच की मोहब्बत में, है ना। यानी फरिश्तों को और आसमानों में रहने वालों को अली के फजाइल सुना रहा है। भाई फरिश्तों को और आसमानों में रहने वालों को पंजतन के अली के फजाइल सुना रहा है, फरिश्तों को सुना रहा है कि सुनो मेरे फरिश्तों सुनो, है ना। अच्छा तो क्या नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते क्या हमारी और आपकी तरह बेकार बैठे हुए थे? सवाल है कि फरिश्ते क्या हमारी और आपकी तरह बेकार बैठे थे कि अल्लाह ने कहा भाई इधर आओ, अली के फजाइल सुनो, फातिमा के फजाइल सुनो, मेरे नबी के फजाइल सुनो, पंजतन के फजाइल सुनो? नहीं, फरिश्तों का कौल खुद कुरान में मौजूद है। नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, परवरदिगार तूने तो हमें पैदा ही इसलिए किया कि हम तेरी तस्बीह करें, तेरी तक़दीस करें। तो हर फरिश्ता अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस में मशगूल है, और अल्लाह कहता है इधर आओ, अली के फजाइल सुनो। जब शौक महसूस किया तो मांगी सेहत के लिए, और अल्लाह ने इसको कुरान में मखजूब कहा।
आज़ा खाना जहरा में मजलिस हो रही है, आज़ा खाना जहरा। अब जुमला सुनना, अब जुमला सुनना है ना। उधर अर्श पर अल्लाह ने कहा इल्मु या मलाइकती व या सुकान समावात, सुनो मेरे फरिश्तों सुनो, और सुनो मेरे आसमानों में रहने वालों सुनो। ये अल्लाह ने अर्श पर कहा। ये जो बात हुई फरिश्तों से, आसमानों में रहने वालों से, ये कहाँ बात हुई? फर्श पे तो नहीं हुई ना, उधर अर्श पे हुई बात। ठीक, इस वाक़े की राविया कौन है? हम तक जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी के जरिए पहुंचे। बरारास राविया कौन है इसकी? जनाब फातिमा। जनाब फातिमा बराह रास्त इस वाक़े को बयान कर रही है, बराह रास्त इसकी राविया जनाब फातिमा है ना। वो कहाँ पर है? फर्श पर है। अल्लाह अर्श पे कह रहा है कि सुनो मेरे फरिश्तों सुनो। रिवायत करने वाली फातिमा फर्श पर है। तो आप समझ में आया कि फातिमा उस बीबी का नाम है जो फर्श पर बैठकर अर्श की बातें सुनती है। देखो भाई, ये दुरूद पढ़वाया गया और दुरूद की आवाज जवाब जोर से नहीं आया। जवाब आना चाहिए था ना जोर से। देखो ये दुरूद बहुत कीमती शय है। ये दुरूद जो है ये बहुत कीमती शय है। अच्छा, दुरूद है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार रहमत भेज किस पर? मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। तो वो जो खुद रहमतुल लिल आलमीन हो, क्या वो तुम्हारी दुरूद का मोहताज होगा? नहीं होगा ना। है? तो फिर बात क्या है? बात ये है कि एक हौज है, उसमें पानी फुल है, भरा हुआ है, भरा। उस भरे हुए हौज में एक बाल्टी पानी और लाकर डालोगे तो होगा क्या? वो छलक छलक कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो उनके रहमत का पैमाना खुला है। जब तुम दुरूद भेजते हो तो वो रहमत छलक के तुम पर आ जाती है। बस बस रुकना नहीं है। पंजतन चादर सैयदा में गए, चले गए ना, है ना। और इस वाक़े की दो है राविया, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये दोनों उम्मुल मोमिनीन हैं, नबी की ज़ौजा हैं, और ये दोनों इस वाक़े की चश्मदीद गवाह हैं। दोनों इस वाक़े की, है ना। जिब्रील अर्श से फर्श पर आया, आयत लेकर आया। वो आयत तुम्हारे जहन में आयत थी, है ना। इजाज़त ली, चादर के अंदर चला गया। इजाज़त ली, चादर के अंदर चला गया। अब जाके देखना किताबों के अंदर पंजतन जमा हो गए ना, पंजतन जमा हो गए। अब देखना जाके तारीखों में, किताबों में, है ना। बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने पुकार के कहा कि अल्लाह के रसूल, इजाज़त है कि मैं भी चादर के अंदर आ जाऊँ, इजाज़त है कि मैं भी चादर के अंदर आ जाऊँ। तो रसूल ने फरमाया अंते अला मकानिक इन्ना के अला खैर, इन्ना के अला खैर, आप खैर पर हैं। अब आप जहाँ है खैर है, आप खैर पर हैं। मेरे नबी ने इजाज़त नहीं दी, मेरे नबी ने इजाज़त चादर में आने की नहीं दी। मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं दी, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये तो बता कि उस चादर में है कौन? भाई भाई, उस चादर में है कौन? उस चादर में मेरा नबी है। कौन? सैयदुल अंबिया, अंबिया का सरदार। और कौन है? जिब्रील। जिब्रील कौन है? सैयदुल मलाइका, मलाइका का सरदार। और कौन है? मेरा अली। अली कौन है? सैयदुल औलिया, औलिया का सरदार। और कौन है? शहजादी फातिमा। फातिमा कौन है? सैयदना निसाइल आलमीन, औरतों की सरदार। और कौन है? हसन हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नत, जवान जन्नत के सरदार। तो बतलाना यही था कि ये मजमा है सरदारों का, उम्मती की क्या बता के चादर पर चला है। सरदारों का। बस अब आ गया उस मरने तक जहां लेकर आना था। आयत आई, वो आयत तुम्हारे जहनों में
इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, है ना। इन्नमा युरिदुल्लाह अहलुल बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि वो नजासतों को तुमसे दूर रखेगा। मैंने बड़ी एहतियात से तर्जुमा किया है, तो तुमने देखा कि मैं जरा सा स्लो भी हो गया था। अल्लाह का इरादा ये है कि आए अहलुल बैत, अल्लाह नजासतों को तुमसे दूर रखेगा, तुमको नजासतों से दूर रखेगा नहीं। बात जगह पे किया गया है कि तुमको नजासतों से दूर रखेगा नहीं, नजासतों को तुमसे दूर रखेगा। दोनों जुमलों में फर्क है भाई, दोनों जुमलों में फर्क है ना। नजासतों को तुमसे दूर रखेगा और तुमको नजासतों से दूर रखेगा, दोनों जुमलों में फर्क है। और कुल इतना है कि भाई तुम तो नजासत तक जा ही नहीं सकते, नजासत कोशिश करेगी उसे पकड़ के अलग कर देंगे। अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्क को, किस चीज को, रिज्क को, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह का इरादा यह कि रिज्क को तुमसे दूर रखेगा। देखो अगर रिज्क की फेहरिस्त बनाने बैठ गए तो सुबह हो जाएगी। झूठ रिज्क है, गीबत रिज्क है, किसी का माल गश्त कर लेना रिज्क है, डकैती जो आम है तुम्हारे शहर में रिज्क है, चोरी जो आम है तुम्हारे मुल्क में रिज्क है ना। तो अब झूठ, कत्ल गारत करी, बेगुनाह को कत्ल कर दिया, ये सब रिज्क है। तो अगर फेहरिस्त बनाने बैठ गए तो सुबह हो जाएगी। लेकिन ये आयत का मौज़ा है कि आयत के अंदर रिज्क के मायने मौजूद है। ये आयत का मौज़ा है कि आयत के अंदर रिज्क के मायने अल्लाह ने रख दिए। भाई आयत ने यही तो कहा कि अन्कुमुर रिज्क, ऐ अहलुल बैत हम रिज्क को तुमसे दूर रखेंगे, ऐ अहलुल बैत हम रिज्क को तुमसे दूर रखेंगे, रिज्क को तुमसे दूर रखेंगे। यानी मायने बता दिए कि अब जो भी इनसे दूर हो, भाई जो भी इनसे दूर हो वो है रिज्क। तो अब जो जितना दूर उतना बड़ा रिज्क, जो जितना दूर उतना बड़ा रिज्क, और जिन्हें ये दूर कर दे वो कितना बड़ा रिज्क होगा। बस बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब बात आ गई तहारत और नजासत तक, है ना। जिधर नजासत होगी रिज्क हो, नजासत को बात एक ही है। जिधर नजासत होगी उधर तहारत नहीं होगी, और जिधर तहारत होगी उधर नजासत नहीं होगी। और जानते हो अल्लाह ने चीज़ों को पाक करने के लिए अलग अलग पानी रखे, आब कलील, आब कसीर, दरिया, ये 3 किस्में पानी की। अब मैं इन किस्मों पर भी कमेंट नहीं करना चाहता। पानी की 3 किस्में, आब कलील, आब कसीर, दरिया, कभी फिर सही, है ना। तो 3 किस्में रखी पानी की, 3 किस्में, ठीक है, बहुत तवज्जो रखना, ठीक। इसी तरीके से अल्लाह ने चीज़ों को पाक करने के लिए अलग अलग तरीके मुअय्यन किए। मैं अभी मिसाल दूंगा, अलग अलग तरीके रखे चीज़ों को पाक करने के लिए। भाई मर्द और औरत के अज़वाजी रिश्ते को पाक करने के लिए निकाह रखा, है ना। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायादार लोग, है ना, उनके माल को पाक करने के लिए खुम्स व ज़कात रखा। सरमायादारों के लिए भी कुरान ने बहुत कुछ कहा है, कभी फिर अर्ज करूंगा। और अजीब व गरीब बातें कही है, अभी नहीं, अभी तो आगे बढ़ा, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके रखे चीज़ों को पाक करने के लिए, अलग अलग तरीके, है ना। मर्द और औरत के अज़वाजी निकाह को पाक करने के लिए, निकाह को पाक करने के लिए क्या रखा, अज़वाजी रिश्तों को पाक करने के लिए क्या रखा, निकाह रखा, है ना। अच्छा, माल और दौलत को पाक करने के लिए खुम्स व ज़कात रखा, है ना। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि किसी को निकाह पाक करे, किसी को खुम्स व ज़कात पाक करे, किसी को इस्तिहाला पाक करे, किसी को धूप पाक करे, किसी को पानी पाक करे, और अली की मोहब्बत लोगों के हसब नसब को पाक करे। ऐसा ही, ऐसा ही। जिनको विलायत अली पर अकीदा नहीं मिला उनको मुल्ला मिला, मौला नहीं मिला।
बात तो इन्होंने ठीक की है, इसलिए कि कब्र में मुल्ला के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मौला के बारे में पूछा जाएगा। काफिर कह रहे हैं वो हैदर के बाप को, जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। हाँ भाई बिल्कुल, क्या है? हाँ, और हम हक के साथ हैं, हम हक के साथ हैं। भाई ऐसा है, हम किसके साथ हैं? अब जहाँ हक होगा हम वही भी हैं, जहाँ भी हक होगा हम उसी के साथ हैं, है ना? और मेरे नबी ने कहा कि अलीयुल माल हक वल हक मा अली, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हक किसके साथ है? अली के साथ। अली किसके साथ है? हक के साथ। तो तौहीद हक है, अली साथ है। नबूवत हक है, अली साथ है। कब्र हक है, अली साथ है। सिरात हक है, अली साथ है। जन्नत हक है, अली साथ है। तो अब अगर हम साथ हो गए तो आपको परेशानी क्या है? पहुंच गई है ना बात? देखो आखिरी मरने से करीब होना है, लेकिन दो चार जुमले तो हत्या कर रहे हैं ना, है ना? तो जिधर तहारत होगी उधर नजासत नहीं होगी, और जिधर नजासत होगी उधर तहारत नहीं होगी, है ना? ये आयत अथीर जिब्रील लेकर आए, जिब्रील लेकर आए। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलिल बैत, है ना? अल्लाह का इरादा यह है कि अहलुल बैत नजासत को तुमसे दूर रखेंगे और तुम्हारी तहारत का ऐलान करते हैं, तुम्हारी तहारत का ऐलान करते हैं। तो तहारत की आयत के लिए आ गई ना, पंजतन के लिए। जिधर तहारत होगी उधर नजासत नहीं होगी, और जिधर नजासत होगी उधर तहारत नहीं होगी। अब इस बात को याद करना कि याद रखना कि जिस तरीके से अल्लाह ने पानी की तीन किस्में रखी, आब कलील, आब कसीर और दरिया, इसी तरीके से है ना, किसी चीज की तहारत के को जांचने के भी तीन ही तरीके। अभी मैं बताता हूँ। ये देखो, ये घड़ी मेरे हाथ में है मिसाल के तौर पे, है ना? ये घड़ी, अब कैसे पता चले कि ये घड़ी पाक है या नजस, है ना? कैसे पता चले कि ये पाक है या नजस? तो चीज की तहारत को जांचने के कितने तरीके रखे? तीन तरीके। पहला तरीका मालिक कह दे पाक तो फिर पाक, मालिक कह दे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका, दो आदिल गवाह कह दे पाक तो फिर पाक है ना? और तीसरा तरीका, मैं मिंबर से उतरूं, नल के सामने जाऊं और इस घड़ी को पाक करूं, तुम अपनी आंखों से उसे पाक होता हुआ देख लो। समझ गए? चीज की तहारत को जांचने के कितने तरीके हो गए? तीन। पहला तरीका मालिक कह दे पाक तो फिर पाक। दूसरा तरीका, दो आदिल गवाह कह दे कि पाक तो फिर पाक, है ना? तीसरा तरीका कि तुम अपनी आंखों से पाक होते हुए देख लो। तो पहला तरीका क्या है? मालिक कहते पाक तो फिर पाक। मालिक ने आवाज दी इन्नमा युरिदुल्लाह। दूसरा तरीका, दो आदिल गवाह, जिब्रील आयत लाया, मोहम्मद ने पढ़ के सुनाई। और तीसरा तरीका, अपनी आंखों से पाक होते हुए देख लो, इसीलिए काबे में पैदा किया गया। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं आखिरी मरहले तक बात को ले आया। भाई हुए पैदा, कहाँ पैदा हुए? काबे में। किताबों के हवाले मौजूद है, शवाहिदुन नबुव्वा, मदारिजुन नबुव्वा, अल-मुस्तदरक। इन तीनों बुजुर्गों ने लिखा कि अबू तालिब का बेटा अली काबे में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? काबे में। यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ तक आ गए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एक जुमला हदिया करना है, कुल एक जुमला, और मैं लफ्जों की तलाश में हूं कि वो जुमला तुम्हारे अज़हान उक़ूल तक कैसे पहुंचाऊं, है ना? भाई ये तो तय है कि अली कहाँ पैदा हुए?
काबे में। अच्छा, जब अली की विलादत का वक्त आया तो बिनते असद, अली की माँ बिनते असद घर से निकल कर आई काबे पर। भाई काबे पे आई या नहीं आई? आई। कहाँ आई? दरवाजे पर। दरवाजे पे। भाई दरवाजा था या नहीं था? दरवाजा तो था, तो दरवाजे पे नहीं आई। अच्छा तो कहाँ आई? दीवार पर। भाई जब दरवाजा था तो दीवार पे क्यों गई? भाई जब दरवाजा था तो दीवार पे क्यों गए? अच्छा कह सकते हो, पढ़े लिखे हो ना, तुम कह सकते हो कि दरवाजे पर ताला डला हुआ था, ताला डला हुआ था, है ना? अच्छा, जिसमें अथर को मस करने से दीवार टूट सकती है, क्या ताला खोल नहीं सकता? भाई खुल सकता है ना? तो जब दरवाजा मौजूद है तो भाई दीवार पे क्यों गए? तो जवाब यही होगा कि दरवाजे पर मांगने वाला जाता है, मैं मांगने नहीं आई, देने आई हूं। मैं मांगने नहीं आई, मैं बड़ी देर बाद ये मेरे बुजुर्ग मुझे नजर आए। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में आ गई, गुफ्तगू अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई और मैं कंफ्यूजन का शिकार हूं कि बात को रोक दूं या जरा सा आगे बढ़ जाऊं। जरा सा आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है ना? बात को मैं सोच रहा था कि यहीं पे रोक दूं, लेकिन अब जरा सा आगे बढ़ जाता हूं, जरा सा। अली पैदा हुए काबे में। कहाँ पैदा हुए? काबे में। वो रिवायत तुम्हारे जहन में है, अन्नज़्रु इलल काबति इबादा। काबे पे निगाह करना इबादत है, ठीक है ना? एक रिवायत। दूसरी रिवायत सुनोगे? मेरे नबी ने कहा, या अली मसलों का मसलुल काबा, अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है, और अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। तू तो बनाता थी, काबा अपना हज करवाने तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हें जरूरत है तो जाओ जाके काबे का हज करो। अली की मिसाल काबे की मिसाल है। अली तुम्हारे पास बैत करवाने नहीं जाएगा, तुम्हें जाना है तो अली के पास जा। आगे आ गया, बस आखिरी जुमला। अली तुम्हारे पास नहीं आएगा बैत करवाने, तुम्हें करनी हो तो जाओ अली के पास। यही सबब है कि अली मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, एक मजमे ने आके अली को घेर लिया और कहने लगे, या अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। अली हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। ये वो थे जो बैत के जरिए इमाम बनाना चाहते थे। अली हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। अली ने हाथ को पीछे कर लिया, अली ने हाथ को पीछे कर लिया, कहा बैत नहीं करवाऊंगा, बैत नहीं करवाऊंगा। कहा कि या अली, हम क़यामत के रोज तुम्हारे भाई रसूलुल्लाह से तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हमने अली से इस्लाम लेना चाहा, हमने अली से इस्लाम लेना चाहा और हमने अली से फितरत इंसानी के तकाज़े सीखने चाहिए, हमने अली से हिदायत लेनी चाहिए, और अली ने इनकार कर दिया। कहने लगे, अच्छा बैत करना चाहते हो हिदायत लेने के लिए?
बैत करना चाहते हो इस्लाम लेने के लिए तो अब बैत करवाऊंगा, अब बैत करवाऊंगा, लेकिन गली में नहीं, चलो मस्जिद रसूल में। सुनना, अब जब तुमने मुझे आगे बढ़ा ही दिया ना, तो अब जरा सा सुन लो, जरा सा सुन लो, है ना। अब बैत करवाऊंगा, करवाऊंगा बैत, लेकिन गली में नहीं, मस्जिद रसूल में, ठीक है ना। अब तारीख के वाक़यात क्या बयान करो, बहुत बड़ा सर्फ हो जाएगा। एक कसीर मजमा था, कसीर, है ना। और अली खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाले हैं। भाई ये तो जाहिरी खिलाफत की बात हो रही है, ये तो जाहिरी खिलाफत की बात हो रही है, इससे कि वो जो इमामुल इंस वल जिन्ना हो, नहीं, जुमलों को बदल दो, जुमलों को बदल दो भाई, वो जो बंदों से मिलने वाली खुदाई ना ले, नहीं पहुंची बात, नहीं पहुंची, फिर जुमलों को बदल दो भाई, वो अली जो नुसारियों से मिलने वाली खुदाई ना ले, वो बंदों से मिलने वाली खिलाफत कहां से ले लेगा। भाई है तो ऐसा ही, ऐसा ही, है ना। अब जाओ जाके तारीखों में देखना, अली की यानी खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाले हैं, और खलीफा की हैसियत से, है ना, एज अ खलीफा अली अपना पहला खुतबा खिलाफत का देंगे, है ना। तारीखों में लिखा कि बहुत बड़ा हुजूम था, मस्जिद रसूल भरी हुई थी, खचाखच आदमियों से, इंसानों से भरी हुई थी। और एक शख्स आया, ऐसे भरा हुआ मजमा, एक शख्स आया, उसने चाहा कि दाहिने से निकल कर आगे तक चला जाए मिंबर तक, उसे रास्ता नहीं मिला, वो बाएं की तरफ गया, और उसने चाहा कि बाएं से रास्ता बना के मिंबर तक चला जाए, उसे बाएं जाने से भी रास्ता नहीं मिला। फिर उसने कोशिश की कि दरमियान से निकले, दरमियान से, है ना। अब देखो ये मजमा यहाँ बैठा हुआ है मजमा, है ना। अब कोई उधर से आए, है ना, और फिर दरमियान से आए, तो झुंझला के तुम कहोगे ना कि भाई ये क्या है। अगर बहुत ही शौक था करीब बैठने का, तो थोड़ा पहले जाए, तो भाई मजमा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, है ना। तो उस शख्स ने चाहा कि दाहिने से जाए, रास्ता नहीं मिला, खचाखच मजमा है। बाएं से कोशिश की आगे जाए मिंबर रसूल तक, रास्ता नहीं मिला, है ना। दरमियान से निकला, उसने चाहा कि दरमियान से रास्ता मिल जाए कि मैं आगे चले जाऊं, है ना। तो झुंझला के लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई आखिर बात क्या है, देख रहा हो इतना हुजूम है, ये बात क्या है, बात क्या है ना। कभी वो मिंबर तक जाना है, कहा क्यों, क्यों जाना है, कभी मैं बाद में बताऊंगा क्यों जाना है, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों जमा हो, तुम यहाँ क्यों जमा हो, ये तो इतना हुजूम है, ये किस लिए है। कहा भाई अजीब आदमी हो, कभी दाहिने से रास्ता बना रहे हो, कभी बाएं से बना रहे हो, कभी सामने से निकल रहे हो, है ना। इतने मजे में रास्ता बना रहे हो और तुम्हें ये नहीं पता कि आज दिन क्या है, होने क्या वाला है। कहा नहीं, बताओ, तुम बताओ क्या बात है। कहा कि आज अली खलीफतुल मुस्लिमीन बनने वाले हैं, और आज अली अपनी जिंदगी का खिलाफत का पहला खुतबा देंगे, है ना, पहला खुतबा, है ना। तो तुम्हें इतना ही शौक था अली का खुतबा सुनने का आगे बैठकर, तो जरा सा जल्दी आ जाते। अली ने सूरत देखी उस शख्स ने, और मुस्कुरा के कहा कि अली के खुतबा सुनने के लिए बैठे हो और अली ही को रास्ता नहीं दे रहे हो आगे जाने का। भाई अली का खुतबा सुनने आए हो और अली को रास्ता नहीं दे रहे हो आगे जाने का। खुदा की कसम, अली की जिंदगी का वाहिद वाकया है, वाहिद वाकया कि जहां अली जरा ताखीर से मस्जिद पहुंचे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता, वरना वक्त से बहुत पहले पहुंचते थे। ये वाहिद अकेला वाकया चैलेंज कर रहा हूं कि अली ताखीर से पहुंचे, ताखीर से। कुल एक वाकया है, मैं कह के गुजरा था कि कभी कभी ताखीर जरूरी होती है। मैदान गदीर में ताखीर करवाए ताकि मुसलमानों तक मौलाइयत का पैगाम पहुंच जाए, और अली ने ताखीर की ताकि दुनिया को यह पता चल जाए, दुनिया को यह पता चल जाए कि इतना बड़ा मजमा भी मुझे सूरत से नहीं पहचानता था, किरदार से पहचानता था, लिबास से नहीं पहचानता था, इमामुल मुत्तकीन की हैसियत से पहचानता था। अब रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। अली आए, मिंबर के करीब आए, है ना। अब अजीब सिचुएशन पे मैं मादत खाऊं कि मैं चंद के ऊपर चला गया, और मुझे बात को तो मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी चलो ताखिर भी सही है,
कभी कभी मैं मुसलसल कह रहा था और टाइम पे उतर रहा था। मैं मुसलसल ये कह रहा था कि कभी ताखिर भी अच्छी होती है और खुद टाइम पे उतर रहा था। तो आज मैं प्रैक्टिकल करके दिखला दूं ताकि इवन आउट हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है ना? अब सुनो 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 सुनो, जब यहाँ तक आ गए तो जुमला नागुज़ीर है मेरे लिए कि बयान करूँ, जरूरी है ना? मिंबर तक अली पहुंचे। अच्छा देखो, सीनियर सीनियर बुजुर्ग तशरीफ फरमाते, पुराने है ना, जो इससे ऊपर की खिलाफतों को देख चुके थे अपनी आंखों से। ठीक है, अब वो बैठ के सोचने लगे कि नबी के दुनिया से जाने के बाद, है ना, जो पहले बुजुर्ग आए उनका तरीका यह था कि उन्होंने एहतराम रसूल ने एक सीढ़ी छोड़ी, एहतराम रसूल में एक सीढ़ी छोड़ी और छोड़कर नीचे बैठे कि कहाँ खत्म मर्तबा, कहाँ खत्मी मर्तबा, कहाँ आलमीन का सबसे बड़ा रसूल और कहाँ मैं, है ना? तो एहतराम में एक सीढ़ी छोड़कर बैठे। ठीक है, कुछ अर्से खिलाफत रही, उसके बाद दूसरे बुजुर्ग आए, है ना, दूसरे बुजुर्ग आए तो उन्होंने एहतराम में 2 सीढ़ियाँ छोड़ी, है ना, उन्होंने एहतराम में, हाँ, सीनियरिटी को देखते हुए कि एक रसूलुल्लाह के एहतराम में और एक उनसे पहले जो बुजुर्ग थे उनके एहतराम में, है ना। देखो यही तो इस्लाम है। यही तो इस्लाम है ना? तो उन्होंने 2 सीढ़ियाँ छोड़ी, एक रसूल के एहतराम में और एक उनसे पहले जो बुजुर्ग थे, है ना, उनके एहतराम में 2 सीढ़ियाँ छोड़ के नीचे बैठे। ठीक, उनके बाद जब तीसरी मंजिल पे खिलाफत आई, ठीक है ना, तो उन्होंने एहतराम रसूल में एक सीढ़ी छोड़ी और अपने से ऊपर जो बुजुर्ग गुजर गए 2 सीढ़ियाँ छोड़ दी उनके लिए, 3 सीढ़ी छोड़ के नीचे बैठ गए आखिरी सीढ़ी पर। ठीक है ना, आखिरी सीढ़ी पर, है ना। अब उसके बाद कुछ था ही नहीं, भाई आखिरी सीढ़ी पर बैठ गए, आखिरी सीढ़ी पर, है ना। तो वो जो पुराने लोग बैठे हुए थे वो सोचने लगे कि भाई इससे पहले जो बुजुर्ग आए थे वो तो एहतराम में छोड़ के बैठे, सीढ़ियाँ रसूल के एहतराम में छोड़ी, बाकी बुजुर्गों के एहतराम में छोड़ी, है ना। अब जगह तो बची नहीं है, तो देखते हैं कि अली किस मकाम पर बैठते हैं, भाई देखते हैं कि अली के किस मकाम पे बैठते हैं, है ना। भाई अली का पांव उठा और पहली सीढ़ी पर आया, पहली सीढ़ी पे अली ने अपने कदम रखे। वो जो सीनियर बुजुर्ग तशरीफ फरमाते वो समझ गए कि ये पहली मंजिल पे नहीं बैठेंगे, है ना, इसके ऊपर वाली मंजिल में बैठेंगे। अली ने दूसरा पांव उठाया और दूसरी मंजिल पर रख दिया। अली ने कदम उठाया और दूसरी मंजिल पर रख दिया। उनका अच्छा गालिबन 2 की जगह ये ऊपर वाले की जगह पे जाके बैठेंगे, तीसरी मंजिल पर। अली ने कदम उठाए और तीसरी मंजिल पे भी रख दिया, तीसरी मंजिल में रख दिया। अब सोचने लगे कि अली बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, है ना, यानी सोचने लगे जब तीनों मकामात अली के कदमों के नीचे आ गए, और जब तीनों मकामात अली के कदमों के नीचे आ गए तो अली ने आबा का दामन थामा और उठे और उस जगह पर जाके बैठे जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे। सबने लिखा है। बातें तो पहुंच गई ना, और अब एक जुमला हदिया करना है, इसी के ये घूर रहे हैं इधर से दाएं जाने से लोग, कुल एक जुमला हदिया करना है, एक जुमला, है ना, और वो पहुंचा दिया फिर बात को रोक दूंगा। ठीक, तो पहली सीढ़ी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी छोड़ी, है ना, तीनों सीढ़ियां जेरे कदम अली आ गई। जब आ गई, है ना, तो अब अली उस मकाम पर जाके बैठे जहां मेरा मोहम्मद बैठा करता था, उस मकाम पर बैठे। कहां पर? जहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा करते थे। खुदा की कसम अच्छा हुआ
कि अली मकाम मोहम्मद पर जाकर बैठ गए, इसे कि फिर ना बैठते तो बाद में आने वाला भाई अच्छा हुआ मकाम मोहम्मद पर बैठ गए, इसे कि जगह तो थी नहीं। अगर मकाम मोहम्मद पे ना बैठते तो फिर बाद में आने वाले जमीन खुदवा रहे होते मजीद बढ़ाने के लिए। बस हो गई बात, हो गई बस आखिरी जुमला। अब बैठ गए उस जगह पे बैठे जहां पे रसूल अल्लाह बैठा करते थे। भाई बस आप घूरना बंद करिए, हो गई बात। मैं गया एक जुमले से, बस एक जुमले से, है ना? उस जगह बैठे जहां पे नबी बैठा करते थे, है ना? और अली बैठ गए। जब अली बैठ गए है ना, तो अब वो जो भरा हुआ मजमा था उसमें सरगोशियां शुरू हुई, सरगोशी शुरू हुई। जब सरगोशी कुछ बड़ी तो अली ने पुकार के कहा कि भाई ये सरगोशियां कैसी, बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। तो किसी शख्स ने पुकार के कहा कि या अली भाई इससे पहले जितने बुजुर्ग आए बाद में आते रहे वो एहतराम में मकाम मोहम्मद को छोड़ के बैठते रहे। यानी ये तुमने क्या किया, यानी ये क्या किया कि तुम मकाम मोहम्मद पर जाकर बैठ गए, उस जगह पे बैठ गए जहां मोहम्मद बैठा करते थे। भाई पुराने बुजुर्ग तो एहतराम में जगह छोड़ के बैठते थे। जानते हो तुम्हारा मौला मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद लकड़ी के तख्ते पे हाथ मारा कि माँ हाजिर आवा, इन लकड़ी के तख्तों की हैसियत क्या है, मैंने तो मोरे नबूवत पे कदम रखे। गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं कहना, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, जो कहना था वो कह दिया। और इंसानियत से बात शुरू हुई थी, खिलकत से, कि सबसे पस्त पत्थर उससे बुलंद दरख्त से बुलंद हैवान से बुलंद इंसान से बुलंद नबी, एक आता है ना। और वो अल्लाह कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है, रफ़ीउद दराजात, उसका दर्जा बुलंद है। रफ़ीउद दराजात, वो दराजात को बुलंद करने वाला है। भाई दराजात को वही बुलंद करेगा जो कायनात का खालिक हो, जो जर्रे जर्रे का खालिक हो। इसीलिए सूरह हशर में आवाज़ दी, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। वो अल्लाह है, खालिक है, बारी है, आदम से वजूद में लाने वाला है, अल मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला है। तो अल्लाह क्या है, तस्वीर बनाने वाला। सूरह हशर, सूरह आले इमरान में कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा। ये अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। हो गई बात, है ना? तो माँ के पेट में तस्वीर कौन बनाता है? अल्लाह। मैंने आज सुना दी तुम्हें, है ना? अब देखो माँ बाप को ये हक तो है कि वो दुआ मांगे कि परवरदिगार औलाद दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, मांगते हैं ना। और जो बे औलाद है परवरदिगार उन्हें सालेह औलाद अता फरमाए, इस जिक्र के साथ कहेंगे, है ना? तो माँ बाप दुआ क्या मांगते हैं कि परवरदिगार औलाद दे दे, मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े भी दे दे, है ना? बेटा दे दे, बेटियां दे दे, यही है ना। कोई माँ बाप ये तो नहीं कहता ना कि परवरदिगार उसकी पेशानी जरा कुशादा हो, उसकी नाक जरा सुतूनी हो, आंखें बड़ी हो, ये दुआ तो नहीं मांगते हो ना। क्यों? इसे कि तस्वीर माँ के पेट में अल्लाह बनाता है ना। कैफा यशा, जैसी चाहता है वैसी बनाता है। तो बतने मादर में तस्वीर बनाने वाला है अल्लाह। कैफा यशा, जैसी चाहता है वैसी बनाता है। अब नहीं मालूम कि अल्लाह ने अली अकबर में क्या देखा कि मोहम्मद की तस्वीर बना दी।
अजरकुम अल्लाह। सलाम हो आप पर ए वलीउल्लाह और ए वलीउल्लाह के बेटे। आ गई ना बात? जानते हो अकबर की मां का नाम है उम्मे लैला। बीबी उम्मे लैला बयान करती है कि अली अकबर गहवारे में था, छोटा बच्चा गहवारे में था। बीबी उम्मे लैला कहती है अकबर की माँ कि मैंने आधी रात के वक्त कोई परछाई अकबर के गहवारे पे झुकी हुई देखी। मैंने पुकार के पूछा कि आने वाला कौन? तो हुसैन रोकर कहने लगे कि उम्मे लैला आहिस्ता बोलो, कहीं मेरा अकबर जाग ना जाए। कहा मौला आधी रात का वक्त और आप अकबर के गहवारे पर? कहने लगे उम्मे लैला क्या बतलाऊं, अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। सुनोगे? सुन लो। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि हुसैन को इस बेटे से कितनी मोहब्बत थी। करबला के वाक़े के बाद शहीदों के सर नोके नेज़ा पे बुलंद किए गए। जिस नेज़े के ऊपर हुसैन का सर था वो खूली के हाथ में था। खूली उसके नेज़े के ऊपर हुसैन का सर था, और जिस नेज़े के ऊपर अली अकबर का सर था वो हसीन इब्न नमैर के हाथ में था। खुदा की कसम, खूली कसम खा के कहता है कि मैंने पूरे रास्ते ये महसूस किया कि जिधर जिधर अकबर का सर मुड़ता था हुसैन का सर खुद ब खुद उसके पीछे मुड़ जाता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे मसाइब पढ़ दे दो। अजरकुम अल्लाह, है ना? जानते हो खूली की जौजा का नाम है सालविया। अजीब व गरीब मक्तल ने ये रिवायत रखी है। खूली की जौजा का नाम है सालविया, है ना? और जानते हो ये सालविया कौन है? जब अली कूफे में थे, कूफे में अली की ज़ाहिरी खिलाफत थी, तो ये सालविया शहजादी ज़ैनब के पास कुरान सीखने आया करती थी। कुरान पढ़ती, है ना? अली की शहादत के बाद आले मोहम्मद ने तय किया कि वो मदीने वापस पलटेंगे, है ना? सालविया आई और आके शहजादी ज़ैनब से कहने लगी कि बीबी आप जा तो रही हैं, लेकिन वादा कीजिए कि जब भी कूफे आए तो आप मेरे घर मेहमान जरूर आएंगे। अजीब जुमला कहा शहजादी ज़ैनब ने। कहा सालविया अगर आना हुआ तो भैया हुसैन के साथ आना होगा। जाकर हुसैन से वादा ले ले। सालविया हुसैन अपने अली के पास आई। कहा फर्जंद रसूल आप जा तो रहे हैं, लेकिन वादा कीजिए कि जब भी कूफे आएंगे, जब भी, तो आप मेरे घर मेहमान जरूर आएंगे। जानते हो ये इमामत के जुमले हैं, इमामत के जुमले, है ना? हुसैन बोल रहे हैं मतलब इमामत बोल रही है। कहने लगे सालविया मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा, लेकिन सालविया शर्त यह है कि तू मुझे पहचान ले। शर्त यह है कि तू मुझे पहचान ले, है ना? 28 अजब को हुसैन निकले, खबर आम हुई कि हुसैन रवाना हुए। सालविया ने मंजिलें गिनना शुरू की कि इतने दिन में इतनी मंजिलें तय करके हुसैन को 13 या 14 मुहर्रम को कूफे में होना चाहिए, है ना? और 13 मुहर्रम की शाम थी कि खूली हुसैन का सर बालों से थामे हुए लेकर आया अपने घर के दरवाजे पर, है ना? जानता है कि उसकी जौजा हुसैन वालों से मोहब्बत करती है। सर को पीछे झुकाया, दरवाजे पे दस्तक दी। जौजा ने दरवाजा खोला, कहा कि सालविया में जंग जीत कर आ गया। सालविया ने सूरत देखी और कहा खुदा तुझ पर लानत करे, खुदा तुझ पर लानत करे। जब से तू गया है मैं ख्वाब में खून के दरिया देख रही हूँ, है ना? अब सालविया को नहीं मालूम कि किससे जंग थी, कहां से जीत कर आया, है ना? इतने में खूली ने सरे हुसैन को पीछे छुपाया और लेकर आया आंगन में।
आंगन में एक तनूर था, तनूर को खोला और सरे हुसैन को उस तनूर में रख दिया, ऊपर से तनूर को बंद कर दिया, चला गया हुजरे में। रात हुई, किसी काम से सालविया आंगन में आया। जब आंगन में आई तो उसने देखा कि तनूर से शुआएं निकल रही है, रोशनी निकल रही है। वो तनूर के करीब आई, तनूर को खोला, अब जो निगाह की तो देखा एक सर रखा है और उसमें से नूर निकल रहा है। अजरकुम अल्लाह। घबरा के कहने लगी कि आप आए कौन? सरे हुसैन से आवाज आई कि सालविया में आ गया, सालविया में आ गया। अजरकुम अल्लाह है ना। बस ये सुनना था कि सालविया ने एक चीख मारी कि ये सरे हुसैन है, मौला का सर है। उस चीख से खुली की आंख खुली, बाहर आया, सालविया को खींचता हुआ ले गया, हुजरे में बंद किया, है ना, और सरे हुसैन को ढक दिया और गया हुजरे में। कुछ देर के बाद आता, देखता कि सरे हुसैन मौजूद है, फिर वापस चला जाता, है ना। जब 2 मरतबा ऐसा हुआ और तीसरी मरतबा खुली, हुजरे से निकलकर वापस आया तो देखा तनूर में सर मौजूद नहीं है, तनूर में सर मौजूद नहीं है। वो फौरन दौड़ता हुआ हसीन इब्ने नबी के घर पे पहुंचा, जिसके पास अली अकबर का सर था। दरवाजे को दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला, कहा बस इतना बता दे कि अकबर का सर किधर है। कहा कि उस हुजरे में, कहा मुझे लेके चल। उसने हाथ पकड़ा, खींचता हुआ लेकर आया। अब जो निगाह पड़ी तो देखा हुसैन का रुखसारा अकबर के रुखसारे पे रखा है। रुके रहना। 2 दकीकों की जहमत है, 2 जुमलों की जहमत है। पहचाना अकबर को तुमने, तो तुमने अली अकबर को पहचान लिया। कितनी मोहब्बत थी हुसैन को, है ना। ऐसा बेटा आया और कहने लगा बाबा मुझे जंग की इजाजत है। हुसैन ने सर से पांव तक देखा और कहा बेटा अकबर, तेरा चेहरा तो मेरे नाना रसूलुल्लाह से मुशाबे है। और बेटा काश तेरे पास तुझ जैसा जवान बेटा होता तो मैं देखता कि तू उसे कैसे मरने की इजाजत देता। इजाजत नहीं दी, रुके रहना। जब मैं इशारा करूंगा तब ज़ियारत बरामद कीजिएगा। तो 2 दकीकों तुमने गिरिया क्या, रिवायत सुनते जाओ, है ना। फिर अगले साल सुनोगे, अगले साल अकबर के मसाइल सुनोगे। मुझे थोड़े से मसाइल पढ़ने दो, है ना, थोड़े से मसाइल। जानते हो इजाजत नहीं दी हुसैन ने, अकबर को इजाजत नहीं दी। अकबर पलट गया, है ना। कुछ देर के बाद फिर आया और अब आने के बाद मेरे मौला अकबर ने, अली अकबर ने जुबान से कुछ नहीं कहा, अपना सर हुसैन के कदमों पे रख दिया। हुसैन ने शाने दामे और शाने पकड़ के अकबर को खड़ा किया, सूरत देखी, कहा बेटा अकबर तेरा चेहरा तो नाले से मुशाबे है। जाओ अकबर जाओ, मैंने तुम्हें जंग की इजाजत दी। अब वक्त नहीं है, जंग की इजाजत की। जब अकबर जा रहा था तो जानते हो हुसैन ने एक जुमला कहा बेटा अकबर तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने। तो बेटा अकबर फूफी ज़ैनब से इजाजत लेना मत भूलना। खुदा की कसम, रावी लिखता है कि सारी बीबियां शहजादी ज़ैनब के खैमे में दाखिल हो गई, जमा हो गई। और जब अकबर खैमे में दाखिल हुआ, ज़ैनब के खैमे में, तो बीबियों ने बाल खोल लिए, हाथों को बुलंद किया और रो के कहने लगी अकबर हमारी गुर्बत पे रहम कर। अजरकुम अल्लाह, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम कर। शहजादी ज़ैनब ने अली अकबर को सर से पांव तक देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा बेटा अकबर क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? लेकिन अकबर जब भैया हुसैन ने इजाजत दे दी तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जाओ अकबर जाओ। खुदा की कसम मक्तल लिखता है कि जब अकबर खैमे से बाहर निकलना चाहते थे तो कोई दामन पकड़ के खींचता था। ये मक्तल के अल्फाज
कि महमिल का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। जब अकबर बाहर निकलना चाहता था तो कोई दामन पकड़ के खींचता था। आजादारों, अगर कोई बड़ा होता तो वो कंधे से पकड़ के रोकता। ये छोटी बहन सकीना थी जो दामन पकड़ती थी और कहती थी भैया अकबर, बहन को अकेला छोड़ के बच जा। रुके रहना, रुके रहना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अकबर मैदान में आए, अकबर मैदान में आए। अकबर ने फौजों पर हमला किया। फौज यजीद का रिपोर्टर कहता है, फौज यजीद का रिपोर्टर कहता है कि मैं करबला के हर शहीद की जंग भूल सकता हूँ, लेकिन अली अकबर को नहीं भूल सकता। अपने घोड़े पर सवार थे और झूम झूम के ये कह रहे थे कि मैं भी अली हूँ, मेरा दादा भी अली थे, मैं भी अली हूँ, मेरा दादा भी अली है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा पिता ने साथ आवाज दी कि ये अली का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, इसे घेर के मारो। अकबर फौजों पे गिरा, तलवारें पड़ी, घोड़े से जमीन पे आया और आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। आखिरी जुमला, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। मक्तल लिखता है कि बूढ़ा बाप हुसैन उठ के खड़ा हुआ, चंद कदम चला, फिर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर चंद कदम चला, फिर गिर गया और फौजियों के बच चला और ये कहता हुआ चला, यानी यानी। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। अकबर शहीद हो गया, अकबर शहीद हो गया। अकबर का लाशा खाने में आया, सारी बीबियां अकबर के राजे के सिराने बैठ गई। फिजा दौड़ के गई और अकबर की मां से कहा कि अकबर का लाशा आ गया। फिजा कहती है कि मैंने उम्मे लैला को देखा कि हाथों को फैलाई हुई है और कहती है फिजा मुझे खैबे का दरवाजा नहीं मिला।